Application of derivative under this second topic is tangent and normal. तो इसमें क्या होगा, आपकी सिर्फ 5 तरह की प्रॉब्लम्स आएंगी. टेंजेंट एंड नॉर्मल होता क्या है आपका. सबसे पहले आपको आ सकता है स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करनी. उसमें क्या होगा, आपको कोई भी पॉइंट गिवन होगा, आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करनी है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे. टेंजेंट क्या होता है, किसी भी कर्व, सपोज ये कोई कर्व दे दिया, इसको जो लाइन टच करके जा रही है किसी पॉइंट पे, तो लेट्स से पॉइंट इज x नॉट y नॉट. तो इस कर्व की इक्वेशन है एफ ऑफ एक्स, वाई इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स. तो इसका जो स्लोप होगा, स्लोप हम कैसे ढूंढते हैं, डेरिवेटिव लेके. तो वाई इज इक्वल्स टू वॉट, एफ डैश एक्स, ये इसका स्लोप हो जाएगा. डी वाई बाई डी एक्स, जिसको हम बोलते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट होगी, क्योंकि इस पॉइंट पे स्लोप निकाल रहे हैं तो इस कर्व का डेरिवेटिव ले लोगे तो वो इस पॉइंट की स्लोप आ जाएगी. एंड स्लोप आपको ढूंढनी है किस पॉइंट पे, एक्स नॉट वाई नॉट पे. तो वी कैन राइट दैट एफ डैश एक्स नॉट, एफ डैश एक्स नॉट, अगर आप इसको एक्स नॉट पॉइंट पे ढूंढ रहे हो. उसके बाद आता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. किसी भी लाइन की इक्वेशन ढूंढने के लिए वी नीड अ पॉइंट एंड अ स्लोप. ये हम 11th में कर चुके हैं. तो स्लोप अभी हम पीछे ढूंढ के आए हैं और पॉइंट हमें गिवन है. इस पॉइंट पे पी नोट पी एक्स नॉट वाई नॉट है. तो वी कैन फाइंड इक्वेशन इजीली वाई माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू एम एक्स माइनस एक्स वन, वेयर एक्स वन वाई वन या वाई नॉट एक्स नॉट इज योर पॉइंट जहाँ से आपने इक्वेशन ढूंढनी है. नाउ वी हैव स्लोप ऑफ नॉर्मल. नाउ व्हाट इज नॉर्मल, सपोज ये कोई कर्व दे दिया आपको रैंडम, ये आपका टेंजेंट जा रहा है, ये जो लाइन है जो टेंजेंट को परपेंडिकुलर है, दिस इज़ नॉर्मल. तो हमने ये भी 11th में किया, अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है तो उनका जो स्लोप का रिलेशन होता है वो क्या होता है, m1 m2 इज इक्वल्स टू -1. यानी कि मुझे अगर ऑलरेडी टेंजेंट का स्लोप पता है, उसका नेगेटिव और रेसिप्रोकेट कर दो तो वो स्लोप ऑफ नॉर्मल हो जाएगा आपका. तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है, -1 बाई एफ डैश एक्स नॉट. सिमिलरली इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आपको ढूंढनी है, तो दैट इज सेम, अगेन सेम पॉइंट से ढूंढ रहे हैं क्योंकि दिस पॉइंट इज अगेन योर एक्स नॉट वाई नॉट. तो 4 क्वेश्चन ये हुए. व्हाट इज द फिफ्थ क्वेश्चन. फिफ्थ क्वेश्चन होगा, आपको कर्व की इक्वेशन दे रखी है एफ ऑफ एक्स, साथ में टेंजेंट की भी इक्वेशन गिवन है. लेट्स से ये एफ वन एक्स है, ये एफ टू एक्स है. आपको ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ढूंढना है. तो दो ये क्वेश्चन करेंगे तो समझ आएगा कि कैसे ढूंढना है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से इक्वेशन कैसे ढूंढनी है. क्योंकि देखो इस पॉइंट पे जो स्लोप है वो सेम आएगी, यहाँ से भी स्लोप निकालो, यहाँ से भी स्लोप निकालो और दोनों को इक्वेट कर दो, वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपका आ जाता है. तो सिमिलरली अगर आपको कर्व के साथ नॉर्मल की इक्वेशन गिवन है तो भी आपने सेम कंसेप्ट अप्लाई करना है. Find the equation of the tangent and the normal to the curve this at a point x1 y1 where x1 is 2 and y1 is greater than 0. If you see here, we have given point x1 is equals to 2 but we don't know the value of y1. सिर्फ हमें इतना पता है कि जो y1 है that is greater than 0. Let's say my curve is this. कोई भी कर्व हो सकता है आपका random, and this point this is tangent to the curve and this is normal to the curve. अगर आप ये पॉइंट देखो, ये पॉइंट आपका है, सपोज ये पॉइंट P गिवन है, जो हमें ये वाला पॉइंट गिवन है x1 y1. तो ये जो पॉइंट है आपका ये कर्व पे है और ये टेंजेंट और नॉर्मल दोनों पे है. तो अब यहाँ से क्या हुआ, अगर ये कर्व पे पॉइंट है तो मैं x1 को अगर कर्व में पुट कर दूँ, कर्व की इक्वेशन आई हैव दिस, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 16x स्क्वायर plus 9y square is equals to 145. If I put x is equals to 2, I can get the value of y. 16 into 2 square, 9y square is equals to 145. So if you see here, I'll get two values of y. तो इसमें से सिर्फ मैं एक ले सकती हूँ, रीज़न बीइंग क्योंकि मुझे बोला है कि y1 इज़ पॉजिटिव. अगर ऐसी कोई कंडीशन नहीं है तो आप दो वैल्यूज से काम करोगे, क्योंकि पॉइंट आपका यहाँ पे भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है. तो हमने नेगेटिव वैल्यू रिजेक्ट करती, तो दिस इज़ वैल्यू ऑफ y1. सो माई पॉइंट इज़ नाउ x1 y1 विच इज़ इक्वल्स टू 2 and 3. हमेशा एक बात का ध्यान रखना है, जब भी आपने पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ढूंढना है तो हमेशा जो भी कर्व की इक्वेशन दी हुई है उससे ढूंढना है. नाउ वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ढूंढने के लिए फर्स्ट वी नीड स्लोप ऑफ टेंजेंट. स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स. जो भी आपको कर्व गिवन है उसका आप डेरिवेटिव ले लो, दैट विल बी स्लोप ऑफ टेंजेंट. सो आई हैव गिवन 16x स्क्वायर
प्लस 9y² इज इक्वल्स टू 145. तो डेरिवेटिव विल बी 32x प्लस 2 9 18y dy by dx is equals to 0. So the value of dy by dx would be what? Minus 32x over 18y. So हमें स्लोप ढूंढनी किस पॉइंट पे है? 2 और 3 पे ढूंढनी है. तो I can put x2 and y3. So I'm getting slope is this. Now I have to find the equation of tangent. Equation of tangent I have to find the at point 2 and 3. 2 and 3 पे जब आपको इक्वेशन ढूंढनी है तो y माइनस 3 इंटू स्लोप. द स्लोप इज माइनस 32/27 अपॉन x माइनस इंटू x माइनस 2. So equation would be 27y minus 81 minus 32x plus 64. तो 32x plus 27y 64 plus 81 32x plus 27y minus 5 and this is what 145 is equals to 0. This is the equation of tangent. Now you have to find the equation of normal as well. तो normal की equation के लिए first I need slope. तो स्लोप क्या हो जाएगा? माइनस जो आपने टेंजेंट का स्लोप निकाला है उसका रेसिप्रोकेट. तो हमारी स्लोप क्या आई थी टेंजेंट की? आई गॉट माइनस 32/27. सो द स्लोप इज माइनस माइनस कैंसल्ड आउट 27 अपॉन 32. इक्वेशन एट द सेम पॉइंट वी हैव टू फाइंड. तो दैट विल बी एट 2 3. सो इक्वेशन वुड बी व्हाट? y माइनस 3 27/32 x minus 3. So this is 32y, sorry, x minus y minus 2 x y minus 3 and x minus 2. This is the point. So 32y minus 6 96. This is 27x minus 54. That will give you 27x minus 32y plus 2 4 is equals to 0. This is normal equation. बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, बिल्कुल 11th वाला कंसेप्ट लगा है. सिर्फ जो न्यू इंट्रोड्यूस हुआ है दैट इज़ व्हाट स्लोप्स. एंड स्लोप आपको पता है डेरिवेटिव लेके हम ढूंढ सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व दिस विच आर परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस. ये कर्व दे दिया आपको और टेंजेंट इस लाइन को परपेंडिकुलर है. कोई भी कर्व रैंडम हमने बनाया, इसके ऊपर अब हमें सबसे पहले तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ही मिसिंग है. तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपको ढूंढना पड़ेगा. तो लेट्स से माय पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज x0 y0. चलो अब हमारे पास पॉइंट आ गया. अब लेट्स मूव टू इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. इक्वेशन के लिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड और रफ फिगर ड्रॉ करने की आदत डालो. इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आई नीड पॉइंट जो हमने अभी ऊपर निकाल लिया y0. अब रह गया आपका स्लोप. स्लोप क्या होगा? ये कर्व है. अब जो लाइन टेंजेंट है वो किसी लाइन को परपेंडिकुलर गिवन है. ये टेंजेंट है जो रिक्वायर्ड है. एक लाइन है उसको परपेंडिकुलर है और उस लाइन की इक्वेशन हमें गिवन है दैट इज व्हाट x प्लस 14y प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0. तो इस टेंजेंट और इस लाइन में कुछ रिलेशन है. yes, तो I can find the slope of tangent now. तो slope of given line कुछ लोगों ने 11th में डायरेक्ट किया हुआ है that is what minus coefficient of x over coefficient of y. तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स. अदरवाइज आप सिंपल डेरिवेटिव लोगे dy बाई dx लोगे तो भी आपकी स्लोप आ जाएगी. तो यहाँ पे आपकी जो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स किया आपने दैट इज व्हाट -1 ओवर कोफिशिएंट ऑफ 14. अगर आपको दूसरे मेथड से करना है तो x प्लस 14y प्लस 1 इज प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0 गिवन है. तो x का डेरिवेटिव 1 प्लस 14 dy बाई dx इज इक्वल्स टू 0. So you can find dy by dx is equals to -1 by 14. So slope of given line is this. The slope of tangent would be what? Slope of tangent will be 14 क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर हैं. नाउ इक्वेशन. अब किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप और जो भी कर्व है उसका स्लोप सेम होता है. तो स्लोप ऑफ कर्व ढूंढते हैं. उससे हमारे पास पॉइंट आएगा. सी हाउ स्लोप ऑफ कर्व अगर मैं ढूंढ रही हूँ
स्लोप ऑफ कर्व क्या आएगा, डेरिवेटिव ले लेते हैं. आई हैव गिवन y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4. So my derivative would be dy by dx is equals to 3x square plus 2. ये आपका इक्वल होगा 14 के, क्योंकि अभी मैंने आपको बोला कर्व पे और टेंजेंट पे ये पॉइंट पे जो स्लोप है दोनों का सेम ही आएगा. सो यहाँ से 3x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12, 3x x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4. सो यू आर गेटिंग टू वैल्यूज ऑफ x. तो अब हमें ढूंढनी है वैल्यू ऑफ y. हमेशा जो y की वैल्यू ढूंढनी है यूल फाइंड ऑलवेज फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ कर्व. सो मेरा कर्व का इक्वेशन था y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 2x plus 4. So there are two values of y, so you two values of x, so you will get two values of y. That is what 8 plus 2 to the 4 plus 4, and the another one y is equals to minus 8 and minus 4 plus 4. So the first value you're getting 8 plus 4 plus 12 plus 4 16, and this one would be minus 8. This is at 2, this is at minus 2. सो द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट अब हमारे पास दो आ गए. सो 2 and 16 and another is 2 and minus 8. Sorry, I have taken this wrong here. It was minus 4. So it was minus 4. So you are getting this point as minus 16 and this point as 8. So the points are 2 and 8. 2 and minus 16. So now it's very simple to find equations of tangent. कई बार क्वेश्चन में ही हिंट होता है, ध्यान से पढ़ो. इसमें लिखा हुआ फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स, तो यानी कि दो इक्वेशन आएंगे. वैसे तो वो पॉइंट से क्लियर हो ही जाता है y, बट स्टिल एक बार पढ़ लिया करो ध्यान से क्वेश्चन. तो y माइनस 8 m इज इक्वल्स टू 14 x माइनस 2, और सेकेंड वुड बी वॉट y माइनस 16 is equals to 14 x minus 2. आप इसको पूरा सॉल्व करोगे and you'll get the answer. See how easy question was it. Next question we have, find the equation of tangent to the curve this point. ये point दिया है, x और y given है और t pi by 4 given है, तो point तो है. Now we need slope, यानी कि we need to find dy by dx. तो ये पैरामीट्रिक फॉर्म हो गए, डिफरेंट पैरामीटर्स हैं. तो we can find x is given sine 3t. So from this we can find dx by dt. That will be what, 3 cos 3t. Then I have y is equals to cos 2t. So इसके corresponding मेरा dy by dt क्या आएगा, I'll get minus 2 sine 2t. So now we have to find dy by dx at x is equals to pi by 4, t is equals to pi by 4. So my dy by dx क्या होएगा, आपका हो जाएगा dy by dt upon dx by dt. So your dy by dt is minus 2 sine 2t, similarly 3 cos 3t, and t you have to put pi by 4. So you'll get minus 2 sine pi by 2, 3 cos 3 pi by 4. So sin 90 is 1 minus 2 by 3. This is cos 3 pi by 4, which is 135 degree. It's falling in second quadrant. In second quadrant cos is negative. तो cos अगर आपका नेगेटिव है तो cos 45 डिग्री पे होता कितना है हमारा, दैट इज़ 1 by root 2. तो दिस इज़ 1 root 2 and negative, so the slope is 2 root 2 by 3. Now equation आपका क्या हो जाएगा, y minus y1 m x minus x1. पॉइंट हमें गिवन है, y गिवन है cos 2t, तो cos 2t एंड m आपका आ गया 2 root 3 by 3, 2 root 2 by 3 x minus sin 3t. Here also you need to put value of t. Cos pi by 4 cos 90 आपका हो जाएगा 0, and 2 root 2 by 3. ये sin 135 sin 135 कौन सा क्वाड्रेंट हुआ आपका, थर्ड क्वाड्रेंट पॉजिटिव, तो 1 by सेकेंड क्वाड्रेंट पॉजिटिव, and you'll simplify this to get answer.